राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 27 तारीख को और 28 तारीख को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हो रही है। बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड थी, मेरे पास कुछ मैसेज भी आए कि सर ग्रेड सेकंड का, ग्रेड फर्स्ट का, अन्य परीक्षाओं का थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अभी हमको तो कल परसों में एक परीक्षा देनी है, तो उसके लिए अगर कोई मदद हो जाए। अब एक शिक्षक की मदद यही है कि वो कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। समय कम रहा, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि इस ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा है, इसमें जो उसके सिलेबस का सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट तो करंट्स का है और सेकंड ज्योग्राफी का है, उस सेकंड ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर 4 बिंदु दे रखे हैं। पहले में विश्व का भूगोल, दूसरे में भारत की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, तीसरे में राजस्थान का फिजिकल ज्योग्राफी और चौथे में राजस्थान की इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। 4। अब देखो, मैं तो भूगोल का आदमी हूं, तो मेरे विषय की बात कर सकता हूं, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जब भी टॉपिक पढ़ता हूं, मैं प्रश्नों को ध्यान में रख के बात करता हूं। बहुत से लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन मुझे बता दो, पृथ्वी की गतियों में बच क्या गया। उन प्रश्नों को इस तरह से समाया गया कि सारी कहानी आ जाए। तो ऐसे ही हम कुछ संभावित प्रश्न, मैं ये दावा नहीं करता कि 100%, लेकिन यह है कि अगर आप उस पेपर को देख लेंगे तो परीक्षा के अंदर आप ऐसा कोई प्रश्न नहीं पाएंगे जो आपके समझ में नहीं आएगा, जो इससे आप अनभिज्ञ रहेंगे। आपको लगेगा कि सब प्रश्न भूगोल के जो मेरे विषय के हैं, कि भूगोल के इन प्रश्नों को मैं समझता हूं, मैं कर सकता हूं। तो मेरा यह प्रयास है कि इस अंतिम समय में, मैं इस लास्ट में परीक्षा के अंतिम समय में मैं थोड़ी सी प्रयास आपके लिए करूं और कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट करूं और आपको समझाने का प्रयास करूं। तो इस दृष्टि से हमने विश्व और भारत के भूगोल के, यानी दोनों सेक्शंस में करीब 50-50 प्रश्न, ठीक है, 50 विश्व के हो जाएंगे, 50 भारत के हो जाएंगे, और तकरीबन 100 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। कब करेंगे? कल करेंगे। कल का मतलब 23 दिसंबर रात को 8 बजे, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर, यहीं पर ऑनलाइन। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्न वर्ल्ड के और 50 प्रश्न इंडिया के, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो में आने की संभावना है, और अगर आप उन प्रश्नों को मेरे साथ हल कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, तो साहब इनके तो प्रश्न आपके भूगोल के बाहर जाएंगे नहीं। कई बार मैंने देखा था, 2016 का जो पेपर मेरे सामने है, कि करीब 25 प्रश्न भूगोल से संबंधित थे आउट ऑफ 100 में से 25 प्रश्न, ठीक है। अब उसमें सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों समाहित में उन 25 प्रश्नों को भी आपके सामने लेकर आऊंगा कि देखो ये प्रश्न थे कौन कौन से और किस तरह पूछे गए थे। इतने आसान सवाल नहीं आए हैं वीडियो में, मैं आपको पहले बता दूं। कल हम जब प्रश्नों पर जिक्र करेंगे तो मैं आपको पिछले एग्जाम के प्रश्न भी दिखाऊंगा कि प्रश्न कितनी जटिलता से पूछे गए हैं। इसलिए आपके अध्ययन का स्तर थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। कांस्टेबल वगैरह की परीक्षा से थोड़ा सा ऊपर का मामला है साहब। तो मैं कोशिश करूंगा कि 50 प्रश्न विश्व के और 50 प्रश्न भारत के, करीब 100 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे कल रात को 8 बजे से। अब 8 से 9, 9:15, 9:30, 10, जितना भी समय लगेगा। जल्दी समेटने से कुछ नहीं होगा, हमको वो सवाल समझने पड़ेंगे। अब यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को आप यहां पर लेकर आए। देखो होता क्या है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं, प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहा हूं, हमारे सिस्टम के जरिए उन प्रश्नों को रीटाइप किया जाता है, फिर उसके बाद में उन प्रश्नों के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, समय देता हूं, और मुझे लगता है कि बच्चे उसको लेकर के रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। प्रतिभा जी, कल हम बात कर रहे हैं विश्व और भारत की, और परसों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, ठीक है। 100 सवाल राजस्थान के और 100 ही सवाल इन दोनों के, ठीक। बिल्कुल आपकी बात मैंने मान ली। चिंकी जी थैंक्स। तो साहब विश्व और भारत के हम 100 सवाल करें। आपको ध्यान ही है, सुमनलता जी यादव मैडम जो हिंदी की बहुत बड़ी विद्वान मैडम है, वो मैडम जी भी आपसे लगातार वीडियो की परीक्षा को लेकर के संपर्क में है, और वो भी लंबी लंबी क्लासें लेकर के आपको उसमें आने वाली हिंदी के बारे में ट्रेंड कर रही है, समझा रही है। हमारा प्रयास यही है कि कम से कम परीक्षा में ये 2 विषय तो आपके अभी मजबूत हों, लेकिन आप भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि पूरी शिद्दत से इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएं।
और इसलिए आगे बढ़ाएं ताकि ये दो विषय तो ठीक हों। हम और भी कोशिश करेंगे, लेकिन परीक्षा बहुत नज़दीक थी, इसलिए हम और ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लेकिन मेरा यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हम इस अच्छाई को पहुंचा सकें, हम हमारे इस प्रयास को पहुंचा सकें। क्योंकि अगर क्या होता है कि मान लीजिए रिस्पांस कमजोर रहता है, विद्यार्थी रुचि नहीं लेते हैं, विद्यार्थी बोले चलो साहब देख लिया, बंद कर देते हैं क्या, तो फिर शिक्षक का भी मनोबल टूटता है। तो मैं चाहता हूं कि 1500 विद्यार्थी कम से कम इस सवाल के साथ में जुड़े। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपकी परीक्षा के पेपर को आप देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को अगर आपने समझदारी से कर लिया, मैं ये तो नहीं कहता कि लाइन टू लाइन मिलेगी, लेकिन अगर एक बार कर लिया तो आपके पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सब हमारा पढ़ा हुआ है, हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है चिंकी जी, ज्योग्राफी का सुपड़ा साफ नहीं करना है, ज्योग्राफी में झंडे गाड़ने हैं, ठीक है ना। तो चौबदार जी थैंक यू। तो इसलिए हम प्रयास ये करें कि हम कल समय पर 8 बजे पहुंचे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो कल और परसों 2 दिन हम वीडियो की तैयारी करेंगे मेरे साथ में। कल हम विश्व और भारत के भूगोल के प्रश्न हल करेंगे और परसों हम राजस्थान के प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा पेपर था वो यहाँ पूरा हुआ मेरे सामने। हाँ बुक बैंक जी, बिल्कुल विश्लेषण के समझ के लिए ही मैं आपसे इन प्रश्नों पर जिक्र करता हूं जो आज करे पहले किए। सजेशन आई थी कि सर थोड़ा सा टाइम का, तो देखो आज मैंने 8 बजे शुरू किया था और 9 बजे कंप्लीट कर दिया, 1 घंटे के अंदर अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है। दूसरा यह आया था कि सर हम प्रयास ये करें कि आप हमें थोड़ा सा समझा दें और फिर प्रश्नों को केवल आंसर पर लेकर जाएं। मैंने वही काम किया, पहले आपको थोड़ा सा समझा दिया और फिर प्रश्नों को आंसर पर ले गया। आप बस मेरा साथ देते रहें, मैं पूरी भूगोल आपकी इन्हीं तरीकों से हल करवा दूंगा। और परीक्षा में, कोई परीक्षा हो अपने सामने, भूगोल में तो आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा और चिंकी जी की तरह सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन पेपर का, भूगोल का नहीं, भूगोल के तो झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। आप सबको अग्रिम बधाई, थैंक यू, धन्यवाद।